आपको ये हमने बताया कि चांदी की कीमत 2026 के दौरान 3 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई, जो अब तक के पूरे इसके जीवन काल में अब तक का सर्वोच्च कीमत स्तर है। बात अगर जनवरी महीने की जाए तो जनवरी के 20 दिनों में 85,000 रुपया प्रति केजी के हिसाब से चांदी की कीमत बढ़ी है। सवाल यह उठता है कि चांदी की यह कीमत अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। तो सबसे पहला कारण आप देखोगे तो वो पहला कारण आप देखोगे तो ग्रीनलैंड का विवाद और आपका भू राजनीतिक तनाव है। क्यों तनाव है? क्योंकि ग्रीनलैंड के विवाद के चलते अमेरिका ने जो यूरोपीय देश हैं उनको इस बात की धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड हमको नहीं मिला तो हम आपके ऊपर 25% से ऊपर क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो इससे जो आपका इंटरनेशनल करेंसी है आपकी क्या, डॉलर, और जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है जैसे शेयर मार्केट हुआ, कैपिटल मार्केट हुआ, इसमें जो लोग पैसा निवेश करते हैं उनके मन में एक अनिश्चितता का भाव है कि बाजार कहां जाएगा, हम कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो निवेश क्या होगा, कैसे होगा। इसको लेकर जब भी भू राजनीतिक तनाव या किसी दो देशों के बीच युद्ध हो या इंटरनेशनल ऑर्डर जब प्रभावित होता है तो एक निवेशक के मन में सबसे पहली चिंता यह आती है कि हम जहां पर पैसा लगाए हैं क्या हमारा पैसा वहां पर सेफ है कि नहीं है। तो पहले जो भू राजनीतिक तनाव होता था वो मान लो रसिया और यूक्रेन के बीच हुआ, इजराइल और ईरान के बीच हुआ, फिलिस्तीन के बीच हुआ, तो इसका क्षेत्र सीमित था। लेकिन इसमें ग्रीनलैंड का इशू आने के बाद एक तरीके से पूरे ग्लोब को देखोगे तो लगभग हर देश इसमें क्या है, शामिल है। यूरोप भी अब इसका क्या हो चुका है, हिस्सा बन चुका है। तो इससे जो इन्वेस्टर हैं उन इन्वेस्टरों के दिमाग में यह नहीं आ रहा है कि इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सुरक्षित देश है, कहां किस देश में हम अपनी पूंजी को लगा दें, क्योंकि सब इस बार क्या है, ट्रेड वार में फंसे हुए हैं। हर जगह क्या है, जियोग्राफिक टेंशन है। और इसके चलते जो इन्वेस्टर हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने पैसे को किसी सुरक्षित जगह निवेश कर दें। अगर आप इकोनॉमिक्स की आधारभूत समझ भी रखते होंगे तो आपको यह पता होगा कि सबसे सुरक्षित निवेश जो माना जाता है वो सोना और चांदी में माना जाता है, जो आपके मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे सेफ क्या है, हेवन है। तो जो इन्वेस्टर थे जिनको इस बात की चिंता थी कि हमारा पैसा डूब जाएगा, उन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया है, शेयर मार्केट में लगाया है, किसी देश का बॉन्ड खरीदा है, वहां से उन लोगों ने बिकवाली की और अपना पैसा वहां से निकालकर सोना और चांदी खरीदने लगे। क्योंकि सोना बहुत महंगा था तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा डर रहे थे, तो लोगों ने चांदी को प्रेफरेंस दिया और चांदी खरीदना क्या किया, शुरू किया। जब चांदी खरीदना शुरू किया तो इससे चांदी की डिमांड क्या हो गई, मार्केट में बढ़ गई। जब चांदी की डिमांड बढ़ गई तो आप मार्केट के नियम को अगर पढ़ोगे कि जिस चीज की डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो पहला और दूसरा कारण तो यह है ग्रीनलैंड का विवाद और जो वैश्विक भू राजनीतिक तनाव है ये, इसके चलते जो इन्वेस्टर थे उनके मन में डर आया और अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए उन्होंने अपना मार्केट से पैसा निकालकर चांदी को खरीदना शुरू कर दिया ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। यह आपका रीजन हो गया। दूसरी चीज क्या है, आपूर्ति में कमी। आपूर्ति के कमी की अगर बात करें तो चीन जो है चांदी की आपूर्ति में या एक्सपोर्ट करने में एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन हाल के दिनों में जो व्यापारिक तनाव बढ़ा इसके चलते चीन ने अपने यहां चांदी पर जो वो एक्सपोर्ट करता था उस पर काफी कठोर नियम लगा दिया ताकि सोना और चांदी का जो उसके देश से बहिर्प्रवाह हो रहा है उसको रोकना जा सके। तो चांदी के एक्सटर्नल आउटफ्लो को रोकने के लिए उसने चांदी निर्यात की शर्तों को कठोर कर दिया और इसके चलते जो आप देखोगे कि वैश्विक बाजार में 230 मिलियन औंस चांदी की जो सप्लाई होती थी उसमें कमी आ गई। चाइना ने अपने लाइसेंस और नियम को कठोर किया। उस कठोर नियम की वजह से जो ग्लोबल मार्केट में चांदी या सिल्वर की सप्लाई होती थी उस सप्लाई में कमी आई। कितनी? 230 मिलियन औंस। तो इससे सप्लाई का लेवल क्या हुआ, कम हुआ। अगर किसी चीज की सप्लाई घट जाए तो उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। चांदी की सप्लाई घटी, उसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। तो एक कारण आपका यह है।
अगला कारण यह है कि चांदी की औद्योगिक मांग इस समय बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे हम रिन्यूएबल इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की डिमांड बढ़ेगी। कारण यह है कि जो आपका सोलर पैनल लगता है, जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन बनते हैं, या जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है या डेटा सेंटर है, इनके निर्माण में चांदी एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। तो आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के पीछे है, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पैनल बना रही है। तो इसके चलते जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में भी डिमांड क्या हुआ, बढ़ा। तो डिमांड बढ़ा तो उसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। तो एक तरफ आपने देखा कि निवेशकों ने अपने निवेश को बचाने के लिए क्या किया, चांदी की डिमांड बढ़ाई। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, चांदी की डिमांड बढ़ाई। और दूसरी तरफ चाइना जैसा जो इसका प्रमुख प्लेयर है, उसने क्या किया, अपने निर्यात के नियमों को कठोर कर दिया, जिससे चांदी की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। और इन सबका मिलाजुला प्रभाव यह हुआ कि चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर को पार करते हुए 3 लाख के ऊपर चली गई। तो उम्मीद है कि आप आसान भाषा में इस चीज को समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और कारण समझ में आ रहा हो तो आप उस कारण को कमेंट बॉक्स में बताइए कि चांदी की कीमत बढ़ने के पीछे और कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार है।